परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं अपने जीवन से, कैसे देंगे? आलसी जीवन से, परिश्रम करके, कार्य को पूरा करके। परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र बाइबल उत्पत्ति 6 में लिखा है कि परमेश्वर ने नोहा को एक काम दिया, बोला जहाज बनाओ। प्रभु भी बना सकते थे, जब वो इतनी व्यापक सृष्टि को बना सकते हैं, हमारा प्रभु चांद सितारे ब्रह्मांड को बना सकता है, तो एक नाव बनाने में उसको क्या समय लगता? लेकिन वो कहा नोहा को तुम बनाओ। नोहा खाली बैठा था क्या? आपकी तरह होगा, बोले चलो भाई इसको पकड़ो, इसको काम दो। हाँ, नोहा पहले से ही परिश्रमी व्यक्ति था, बुद्धिमान व्यक्ति था। तो परमेश्वर बुद्धिमान व्यक्ति को ही बड़ा काम देंगे, मेहनती व्यक्ति को ही बड़ा काम देंगे। जो मेहनत करेगा उसको दिया जाएगा, जिसके पास है उसे देंगे, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लेंगे, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो यहां पर वचन हमें क्या प्रेरणा देता है कि यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं तो हमको वो काम झटपट पूरा कर लेना है। अब वो आपको देखना है कि परमेश्वर ने आपको क्या काम दिया। किसी को गीत का, किसी को संगीत का, किसी को प्रचार का। तो काम को हम दो भागों में बांट सकते हैं, अपने जीवन को दो भागों में बांट सकते हैं। एक है सार्वभौमिक, जिसे हम यूनिवर्सल कहते हैं, और एक है यूनिक यानी अनोखा। सार्वभौमिक, अब जीवन में बहुत सारे काम हैं, करते रहिए, आप चलते रहिए, कभी खत्म नहीं होंगे। परिवार बनाना है, स्वस्थ रहना है, पैसा कमाना है, बहुत सारे लक्ष्य होते हैं। लेकिन एक होता है यूनिक, विशेष। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पायलट है, कोई टीचर है, वो यूनिक होता है, उससे उसकी एक आइडेंटिटी, उसकी पहचान होती है। तो यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो उन्होंने कहा पिता मैंने तेरा काम पूरा किया। यानी यीशु मसीह को जो काम दिया गया था, लोगों के पास जाना, मिलना और उनके साथ बातचीत करना और स्वर्गीय संदेश, स्वर्गीय विचार, स्वर्गीय बातें, जो भी काम पिता ने अपने पुत्र को दिया वो उसको बड़ी ईमानदारी और मेहनत के साथ करना है, बड़े परिश्रम के साथ करना है। और केवल 3.5 साल की सेवा में यीशु मसीह ने कह दिया कि मैंने तेरा काम, that is something important, that he has finished his work in his limited time. यदि आप लूका उसका 19 अध्याय और 28 पद पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि यरूशलेम में यीशु मसीह का विजयी प्रवेश हुआ। विजयी प्रवेश हुआ, एक शानदार स्वागत प्रभु यीशु मसीह का। जब उन्होंने अपनी सेवा पूरी कर ली और वापस जब वो यरूशलेम में आए, 19 अध्याय 28 में, लूका 19:28 में एक शानदार भव्य स्वागत हुआ प्रभु यीशु मसीह का। तालियां बज रही थी, फूल मालाएं, कपड़े बिछाए जा रहे थे। एक शानदार स्वागत होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया, विजेता है वो। उनके पास एक लक्ष्य था, उन्होंने लक्ष्य पूरा कर लिया। बहुत से मसीह लोग लक्ष्यहीन घूम रहे हैं अपने जीवन में, कोई लक्ष्य नहीं उनके जीवन में, करवटे ले रहे हैं, आराम कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, चुगलियां कर रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं, छेद वाली थैली में धन इकट्ठा कर रहे हैं, सब नीचे गिर जाएगा। बहुत से मसीह लोग हैं, उनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बनाया। उन्होंने काम प्रभु ने तो दिया, लेकिन उस पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन नोहा के लिए लिखा है कि उसने 120 साल लगभग मेहनत करके वो जहाज बना दिया। जरूरी था, क्योंकि प्रभु ने भी दिया है। और जीवन में कार्य कुछ तो होना चाहिए। खाली हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे, कैसा लगेगा? प्रभु ने हाथ पैर दिए चलने के लिए, काम करने के लिए, सोचने के लिए बुद्धि दी। मसीह लोग बैठे हैं। तो मैं बहुत से जवान लोगों को जानता हूं, आप जवानों की सेवा चल रही है। एक व्यक्ति मेरे पास में आया, जवान लड़का, बोले मैं प्रभु के लिए कुछ करना चाहता हूं। मैंने क्या करोगे? बस कुछ भी जो प्रभु बोल दे। मैंने कहा छत से कूद जाओ। क्या करोगे प्रभु के लिए? कुछ तो चित्र होगा, मानचित्र होगा,
कुछ तो तुमने दिशा तय की होगी, पेंटिंग करूंगा, डांस करूंगा, गाना गाऊंगा, गिटार सीखूंगा। कह रहा जो मन में प्रभु जो बोल देंगे। मैंने कहा तो क्या बोलेंगे प्रभु, इतना कुछ तो लिखा है, इतनी बड़ी बाइबल है, छत से कूद जाओ? नहीं, छत से तो नहीं कूद, अभी तो कुछ तो बताओ क्या करोगे। लक्ष्य बनाइए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए एक आकार। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रभु आपको कार्य देंगे तो आकार भी देंगे, कि नाव कितनी लंबी होगी, कितनी चौड़ी होगी, कितनी ऊंची होगी। लक्ष्य जो है उसमें आकार प्रभु देंगे ही देंगे। जवानों से बात कर रहा हूं, ये सभा विशेष जवानों के लिए, क्योंकि अब हम लोग जो पास्टर बन गए वो तो बन गए। हमने 20 साल पहले अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया, यही हमारा काम था, हमने चुन लिया 25 साल पहले, हम सफल हैं। अब आपकी बारी, हम तो बच गए, हम निकल आए ठीक टाइम पे। अब आप धक्के खाओ, गर्मी सहो, झंझट दुनिया के। तो प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु तुम्हें काम भी दे और उस काम को, लक्ष्य को एक दिशा भी दे, आकार भी दे। ऐसे हाथ पे धर के नहीं घूमना, नहीं तो फालतू सोचोगे तो चार्ल्स डार्विन बन जाओगे, फिर फालतू थ्योरी देते फिरोगे। चार्ल्स डार्विन मालूम है आपको? फिर आप उल्टी सीधी थ्योरियां दोगे, ऐसा हुआ, संसार ऐसे बना। रहे कैसे बना, हमसे पूछो, हम वैज्ञानिक बैठे, हमने कॉस्मोलॉजी को अध्ययन किया, हमने एस्ट्रोफिजिक्स को अध्ययन किया, ब्रह्मांड अध्ययन किया हमने। ऐसी थोड़ी कोई घटना घट जाती है। तुम एक मच्छर बना के दिखाओ, पूरा ब्रह्मांड परमेश्वर ने बना दिया, पूरा यूनिवर्स बना दिया। शाम को बताएंगे थोड़ा इसके बारे में, कॉस्मोलॉजी के बारे में। तो प्रभु के साथ चलना है, ये कठिन है, आसान नहीं है, क्योंकि आप प्रभु के लिए काम करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, प्रभु के साथ काम करने के लिए बुलाए गए हैं। और आलसी लोग परमेश्वर के संग, प्रभु के यीशु मसीह के संग क्या काम करेंगे? पीछे ही रह जाएंगे। किसी के घुटने में दर्द है, किसी के कमर में दर्द है, किसी को चक्कर आ रहा है। बीमार लोग प्रभु के संग क्या काम करेंगे? योद्धा चाहिए। जवान जब भर्ती होती है सैनिकों की, तो कमजोर लोगों को पहली बार गेट पे से आउट कर देते हैं। योद्धा चाहिए। आप यीशु मसीह के संग काम करेंगे। यदि आप आलसी हैं, आप बुराई कमियां निकालने वाले लोग हैं, आपका मन शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, कर्मठ नहीं है, आप योद्धा नहीं है, क्या काम करोगे आप प्रभु के साथ? मेरा एक सहयोगी है, नया नया उसने ज्वाइन किया, मुझे एक बार बोला भैया आपके संग काम करूंगा। मैंने कहा पक्का? बोले हाँ। तो 3 दिन की कॉन्फ्रेंस चल रही थी हमारी, उसको चक्कर आ गए। बोले यहाँ इतना काम होता है? सुबह 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक एडमिट होना पड़ा उसको, ग्लूकोज चढ़ाया। बोला यार तुम शारीरिक रूप से कमजोर हो, तुम काम नहीं कर सकते। तो मेरी बात याद रखिएगा, आप प्रभु यीशु मसीह के लिए काम करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, प्रभु यीशु के साथ काम करने के लिए बुलाए गए हैं। वो मेहनती थे हमारे प्रभु, घर घर जाते, पैदल चलते, लोगों का स्वागत करते, लोगों से मिलते, दूर दूर यात्राएं करते, ठंडी गर्मी उन्हें नहीं लगती, उनको पीड़ाएं नहीं सताती, उनको संसारिक कष्ट नहीं सताते। वो अपने लक्ष्य की तरफ बड़े चले जा रहे हैं, बड़े चले जा रहे हैं अपने लक्ष्य के। उन्हें मालूम है कि मेरे पास केवल 3.5 साल है और 3.5 साल में मुझे अपना काम पूरा करना है। अगर आपको पता चल जाए ये तो अच्छा है, प्रभु ने आपको नहीं बताया कि आपका मोक्ष कब होगा, ऊपर कब जाएंगे। अगर आपको बता दें कि भाई तुम्हारे पास 3.5 साल ही है, उसके बाद तुम्हें मरना है, तुम पहले दिन ही मर जाओगे सोच सोच के कि बस 3.5 साल है, तुम नहीं काम कर पाओगे। इसलिए प्रभु ने इसको रहस्य रखा है। मैं बता रहा हूं कि तुम चुपचाप काम, अगर तुमको यह बता दिया जाए कि तुम्हारे जीवन के केवल 3.5 साल है, उसके बाद तुम्हें क्रूस पे चढ़ाया जाएगा और तुम मर जाओगे। वो 3.5 साल छोड़ो, तुम पहले हफ्ते में तुम्हें चक्कर आ जाएगा, तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे, प्राण निकल जाएगा। काम करो, मेहनती बनो, संघर्ष करो, आगे बढ़ो, लक्ष्य तय करो अपने लिए। मैं जवानों से बात कर रहा हूं,
सुबह जल्दी उठो, अपने लक्ष्यों को तय करो, अपने जीवन के बारे में योजनाएं बनाओ, परमेश्वर से वो आकार मांगो कि मेरे जीवन की जो नाव होगी उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी होगी, मुझे क्या करना है, सिर्फ इधर उधर नहीं घूमना। इसलिए ब्रह्मांड विज्ञान जब अध्ययन करेंगे तो कुछ प्लैनेट महत्वपूर्ण हैं, वो सही दिशा में घूम रहे हैं, उनकी एक परिधि है घूमने की, और कुछ हवा में इधर उधर भटक रहे हैं। विज्ञान में पढ़ा होगा ना आपने, उनको रोज प्लैनेट बोलते हैं, वो इधर उधर, उनका कोई ईमान धर्म नहीं है, वो इधर उधर घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, कभी इससे टकराते हैं कभी इससे टकराते हैं। ऐसी मसीह लोग हैं जहां बैठ जाते हैं, किसी को तोड़ फोड़ कर ही बाहर आते हैं, नुकसान कर कर आते हैं। तुमको भेजा था कुछ बनाने के लिए, कुछ निर्माण करने के लिए, तुम्हें भेजा था उत्पत्ति करने के लिए, तुम्हें भेजा था मरे हुए व्यक्ति को जीवन देने के लिए, तुम्हें भेजा था संसार में कुछ व्यापक महत्वपूर्ण करने के लिए, अच्छे बड़े निर्णय लेने के लिए। तुमने टक्कर मार मार के दूसरे का जीवन खराब कर लिया, अपना भी कर लिया। इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि तुम्हारा भारी स्वागत स्वर्गदूत तभी करेंगे जब तुम अपना काम पूरा कर लोगे, जैसे यीशु मसीह का भारी स्वागत हुआ। में लिखा यीशु मसीह का भारी स्वागत हुआ। तुम चाहते हो भारी स्वागत हो तुम्हारा, स्वर्गदूत करें, हे मेरे धन्य दास, और पता चले तुम्हें बोला हे मेरे आलसी दास, निकम्मे, लाचार, दुखी, पीड़ित, निकल यहां से। मुश्किल हो जाएगा, बेइज्जती होगी, पड़ोसी भी देखेगा कि भाई ये व्यक्ति ठीक नहीं है, इसने अपना जीवन अर्थहीन कर दिया, इसने अपने जीवन में कोई व्यवस्था नहीं बनाई। इसलिए मैं 2-3 महत्वपूर्ण बात बताऊंगा और उसके बाद हम एक विशेष संदेश में जाएंगे, जैसा मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था। रोमियो उसका 12 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, कार्य करने में, प्रयत्न करने में आलसी मत होना। और ये बात सब बातों पर लागू होती है, ये बात सिर्फ सेवा के दृष्टिकोण से नहीं, ये बात आलसी नहीं होना, मेहनत करना, सब बातों पर। अगर आपको कहीं पहुंचना है, समय पे पहुंचिए। आपको कोई काम करना है, उसे समय पे कीजिए, समय के साथ चलिए। समय बहुत, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा एक वीडियो आपने देखा कि नहीं देखा, मैंने बताया समय को किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया, हमारे प्रभु ने बनाया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और जो कुछ है सब संसार वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड अर्थ। इन द बिगिनिंग का मतलब है टाइम। समय को हमारे प्रभु ने बनाया, और जो चीज हमारे प्रभु ने बनाई उसका महत्व है, वो महत्वपूर्ण है, उसका स्थान है जगत में। तो समय के साथ आप चलेंगे तो आप मजबूत होंगे, सामर्थ्य होंगे। पढ़ाई कीजिए, जल्दी उठिए, अपने सिलेबस को पूरा कीजिए। कलीसिया के अंदर अपना योगदान, जो भी आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो भी आप मेहनत, अपने लक्ष्य तय किए, मेहनत से समय से पूरा कर लीजिए। समय निकल जाएगा, फिर कुछ नहीं हो सकता। आप जवान हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। पास्टर विलियम अभी बता रहे थे सेवा में आने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मॉडल है 80-20 परेटो मॉडल। उसमें समझते हैं आप 80-20 का क्या मतलब हुआ? 80-20 का मतलब यह है, वैसे तो सबको सुसमाचार प्रचार करना है, प्रभु ने कहा है, लेकिन 20% लोग फुल टाइम सेवा में चाहिए, 20% लोग, और 80% लोग जो हैं वो बिजनेसमैन चाहिए, धनवान लोग चाहिए, जो काम करें, बड़े ऊंचे पद पर हो, नौकरी करें, और उन 20% लोग को सपोर्ट करें। अब मान लो हम ही सब पास्टर बन के बैठे, तो फिर हमें सपोर्ट कौन करेगा? कौन सपोर्ट करेगा? और फिर हमारी सुनेगा कौन? सब पास्टर बैठे, सुनने के लिए जनता भी तो चाहिए। आप जैसे लोग नहीं सुनेंगे, सब पास्टर हो गए, सभी सेवा में आ गए, फिर तो पास्टर लोग आपस में एक दूसरे की कहां सुनते हैं? कहां सुनते हैं बताओ आप? तो 80 और 20 का ये मॉडल होता है। 20% लोग फुल टाइम सेवा में चाहिए, और 80% लोग वैज्ञानिक चाहिए, दार्शनिक चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए। बड़ी बिजनेस हो तुम्हारा, हम भी तुम्हारे घर आए, तुम्हारी रोल्स रॉयल में बैठे,
आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आपको जितनी जल्दी आप ये निर्धारित कर रहे हैं कि आप 80% में आ रहे हैं या 20% में आ रहे हैं। कुछ लोग तो कहीं नहीं आ रहे, ना 80% में ना 20 में, बस घूम रहे हैं, चकमा दे रहे हैं दूसरों को। चकमा मिनिस्ट्री खोल लिया, पता ही नहीं चलता कि भाई ये व्यक्ति कौन है, इसके जीवन का क्या लक्ष्य है, बस घूम रहे हैं। मैं एक जवान व्यक्ति से मिला, वो सब मीटिंग्स में जाता है, शहर में आसपास जितनी मीटिंग होती है। मैंने कहा तुम्हारा लक्ष्य क्या है मीटिंग में जाने का? भाई सीख रहा हूं। अरे भाई कब तक सीखोगे? सीखने की भी एक सीमा है। फिर जो सीख लिया उसे आगे सिखाओ। दूसरा तिमोथी 2:2 में यही तो लिखा है, जो बातें तूने सीख ली हो औरों को सिखाता कि वो औरों को सिखाए। तो जितनी जल्दी आप लक्ष्य तय कर लेंगे, जितनी जल्दी आप सीख लेंगे, दूसरों को सिखाएंगे, निर्माण होगा समाज का। आज दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी मशीनें आप देखते हैं, जो भी है आप देख रहे हैं, वैज्ञानिक उपकरण देख रहे हैं, 90% मसीह लोगों की देन है। 90% पूरे विश्व के अंदर, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एविएशन हो, 90% विश्व के ये साधारण लोग नहीं थे, मसीही लोग थे, जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य भी थे और बड़े बड़े वैज्ञानिक और बिजनेसमैन भी थे। रेमंड डेमाडियन जिन्होंने एमआरआई मशीन बनाई, न्यूटन बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, डॉक्टर फ्रांसिस कॉलिंस, जीनोम सिंड्रोम्स, जो कि हमारा डीएनए हमारा जो है उसके जनक डॉक्टर फ्रांसिस कॉलिंस रहे, मसीह थे। ऐसी बहुत बड़ी लिस्ट है, बताऊंगा तो आप थक जाओगे सुनते सुनते, इसलिए मैं संक्षेप में बता रहा हूं। कुछ सोचो, अकेले में बैठो और परमेश्वर से बात करो कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे कौन सा बिजनेस करना है, कौन सी नौकरी करनी है, कौन सा व्यापार करना है, मैं आईएएस बनूंगा कि आईपीएस बनूंगा कि मैं मछली पकड़ूंगा। और यदि आप सेवा में भी आना चाहते हो तो तभी आए जब अंदर से प्रभु की बुलाहट हो। ऐसी भावनाओं में मत आ जाना, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। बहुत धक्के मिनिस्ट्री में। आप सोचो कि अच्छा जी यहां मंच पे आचार्य जी की तरह बैठे, आपको पता चलेगा सारे बाल झड़ जाएंगे, फिर लगाते रहना दवाइयां मिनॉक्सिडिल। तो जीवन में जितनी जल्दी आप लक्ष्य तय कर लेंगे, आप उतनी जल्दी सफल होंगे। वो धुंधलापन आपके जीवन से जल्दी खत्म होना चाहिए। तो मैं 2-3 महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूं। सबोपदेशक 9:10 में लिखा है, जो कुछ तेरे हाथ से हो सके उसे अपनी पूरी शक्ति लगा के करना। किसी ने कहा कि अगर आप घास काटना सीखना चाहते हैं तो सबसे अच्छी वाली घास काटना सीखो, ताकि घास काटने के लिए तुम्हें बुलाया जाए। वो भी एक प्रोफेशन है। अगर आप घास काटना सीखना चाहते हैं, भाई मुझसे तो कुछ नहीं होगा, मैं तो घास ही काट सकता हूं, तो ऐसी घास काटो कि तुमको ही दूर दूर से लोग निमंत्रण दें कि घास तो वही व्यक्ति अच्छी काटेगा। अगर तुम समोसा बनाना सीखना चाहते हो तो तुम ऐसा समोसा बनाओ कि दूर दूर लोग तुम्हारी दुकान पे समोसा खाने आए। पूरी शक्ति लगाकर जो भी काम करना, निपुणता से करना, उसमें अपनी एक पहचान बनाना, उसमें एक आइडेंटिटी बनाना। दूर दूर जब उस विषय पर चिंतन मनन हो, उस वस्तु पर चिंतन मनन हो, तो तुम्हारा ध्यान लोगों को आए कि भैया ये काम उससे अच्छा कोई नहीं कर सकता। और इसके लिए प्रभु आपको तैयार कर रहे हैं। चाहे ये सेवा के माध्यम से हो। आज 7,000 निमंत्रण है मेरे पास, 7,000 इनविटेशन है पूरे विश्व से। डेली 200-400 इनविटेशन आते हैं कि भैया आचार्य जी आपको आना है हमारे शहर में प्रचार करने के लिए। तो परिश्रम से होगा, बैठने से थोड़ी होगा। हमारी माता बहनें अगर भोजन बनाए तो अच्छा बनाए, पूरे परिश्रम के साथ, मेहनत के साथ स्वादिष्ट भोजन बने।
तब खाने वाले को भी जो है अच्छा लगना चाहिए कि भाई तारीफ होती है ना, कोई अच्छा व्यक्ति बनाता है तो उसकी तारीफ तभी तो होगी। ऐसी बना दिया, पतली दाल बना दी, पतली सब्जी बना दी, फिर क्या तारीफ होगी। तुम जो करना मेहनत से करना, परिश्रम से करना, ताकि मनुष्यों में और प्रभु में तुम्हारा आदर हो। यदि तुम सेवा में हो तो भी तुम्हारा आदर हो, और यदि तुम संसारिक सेवा में हो, दुनिया के किसी काम में हो, तो मनुष्य भी कहे कि नहीं वो व्यक्ति सफल है भाई, उसको बुलाया जाएगा। और बाइबल में आप देख लीजिए, चाहे आदम हो, नोहा हो, नहमिया हो, मूसा हुआ, सबने काम किया, सबने मेहनत की, सब मेहनती लोग थे। यीशु मसीह स्वयं मेहनती। यीशु मसीह ने पतरस को क्यों चुना, कभी सोचा आपने? क्या वो बुद्धिमान था? बुद्धिमान नहीं था, साधारण व्यक्ति था, लेकिन मेहनती था। उसे यह मालूम था कि यदि मैं ये काम इस व्यक्ति को दूंगा तो ये मेहनत करके इसको पूरा कर देगा। प्रभु भी मेहनती व्यक्ति को ही चुनेगा, और मेहनती व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा, बड़े बड़े काम। देखो ना, नूहा को परमेश्वर ने बोला जहाज बना, ऐसा जहाज बनाया कि खुद भी जिंदा रहा, उसकी वजह से हम भी जिंदा हैं। भाई सब तो मरी गए थे, सब तो मरी गए थे। एक व्यक्ति की मेहनत और विश्वास योग्यता के द्वारा परमेश्वर ने दुनिया में मनुष्य को दूसरा मौका दिया। यदि तुम मेहनती और ईमानदार हो गए तो यह संभव है कि परमेश्वर तुम्हारे द्वारा बड़े बड़े काम करे। भाई तो दो बातें महत्वपूर्ण हैं, या तो तुम धनवान हो जाओ, या तुम बुद्धिमान हो जाओ, किसी चीज में निपुण हो जाओ, किसी कौशल में, किसी चीज में इतने बुद्धिमान हो जाओ कि तुम छुओ और तुम्हारे छूने से जो है चीजें बनने लगे, होने लगे। तुम वैज्ञानिक हो जाओ, तुम अच्छे टीचर हो जाओ इतिहास के, तुम हवाई जहाज चलाने वाले बन जाओ, तुम डॉक्टर बन जाओ, इतने बुद्धिमान हो जाओ कि संसार के अंदर तुम्हारा नाम हो। तुम्हारी बुद्धि, या तो बुद्धिमान हो जाओ, या कुछ नहीं हो तो धनवान तो हो ही जाओ, तो तुम्हारी ख्याति होगी कि भाई वो व्यक्ति धनवान है। इसका उदाहरण मैं देता हूं। अय्यूब धनवान था अपने समय के लोगों में, था कि नहीं था? बोलो, कैसे हो गया धनवान? मेहनत तो की होगी, काम तो किया होगा। आप धनवान होंगे, आप अपने धन के द्वारा परमेश्वर की बड़ी महिमा कर सकते हैं। सच बता रहा हूं आपको। उसका मैं एक जीवंत उदाहरण देकर आपको आगे ले जाना चाहता हूं। तो जी, मैं छोटी मोटी सभाओं में प्रचार करता था, आज भी करता हूं। ये तो बड़ा सौभाग्य है कि आज इतने सारे लोग सुनने आए। तो एक व्यक्ति मुझे मिले, उन्होंने कहा कि आचार्य जी आप बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, आप टीवी पे प्रचार क्यों नहीं करते? अब हमारी जेब में पड़े 70 रुपए और टीवी पे प्रचार होगा 1 लाख रुपए का। शुभ संदेश टीवी आता था, याद है आपको? किसने मेरा प्रोग्राम देखा उस समय? कोई है ऐसा यहां पर जिसने मेरा प्रोग्राम शुभ संदेश टीवी पर इतवार रात 9 बजे देखा हो? अरे एक व्यक्ति तो हाथ उठा दो भाई, झूठा ही उठा दो तो मुझे तसल्ली हो जाएगी, मैं ही खुश होकर चला जाऊं। तो व्यक्ति मुझे बोला कि भैया जी ऐसा है, मैं आपकी तरह प्रखर वक्ता तो नहीं हूं, ना मुझे बाइबल का ज्ञान है, मैं एक काम करता हूं, मैं आपको टीवी पर लेके आता हूं। उस व्यक्ति ने 7 साल मुझे टीवी पर रखा अपने पैसे से, 7 इयर्स स्पॉन्सरशिप दी। लास्ट में जब यूट्यूब बड़ा हो गया, मैंने कहा साहब अब हम इस कार्यक्रम को बंद कर देते हैं, क्योंकि अब तो यूट्यूब आ गया। तो 1 लाख रुपया महीना देना कोई आवश्यकता नहीं है यूट्यूब पे। जब मैंने कहा तब उन्होंने मेरी बात मानी। वो कह रहे नहीं, मैं तो आपको टीवी पे लेके आऊंगा। तो आपके धन के द्वारा आप सेवा को मजबूत कर सकते हो। तो या तो तुम बुद्धिमान हो जाओ,
या धनवान हो जाओ, बीच में मत रहना। फैसला आज कर लो, या तो मैं धनवान बनूंगा, बहुत धनवान बनूंगा, सेवा को खूब ब्लेस करूंगा, या मैं ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति बनूंगा कि प्रभु का प्रचार करूंगा। निर्भर आपके ऊपर करता है, आप कितना बोएंगे उतना काटेंगे। तो नीति वचन उसके 14 अध्याय 23 पद में लिखा है, परिश्रम से सदा लाभ होगा। परिश्रम जब आप करेंगे, मेहनत करेंगे, किसी भी क्षेत्र में करेंगे, यदि आप किसान हैं, आप मछली पकड़ते हैं, आप सेवा में हैं, आप कारपेंटर हैं, आप डॉक्टर हैं, किसी भी क्षेत्र में अगर आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो इससे लाभ होगा। वो लाभ आपको मिलेगा, आपके परिवार को मिलेगा, कलीसिया को मिलेगा, परमेश्वर के राज्य को मिलेगा। ताली नहीं बजाई किसी ने? या मैं तुम्हारा जोश बढ़ा रहा हूं, तुम भी मेरा जोश बढ़ाओ, कुछ तो बो। जब तुम परिश्रम करोगे, तुम देखोगे कि तुम्हारे परिश्रम के द्वारा तुम्हारी संतानें आशीष होंगी और उनकी पीढ़ियां भी आशीषित, और वो तुम सदा के लिए स्मरण रखे जाओगे कि हमारे घर में मेहनती, ईमानदार लोग, कर्मठ लोग थे, आलसी लोग नहीं थे। तो मैं विश्वास करता हूं कि झारसुगुड़ा के लोग, कलीसिया के लोग मेहनती लोग होंगे। आमीन। कुछ वो आकार बनाएंगे अपने जीवन में, कोई लक्ष्य तय करेंगे। कोई है यहां से IAS IPS की तैयारी कर रहा हो, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है? बताओ, इतनी भीड़ में एक बच्ची तैयारी कर रही है, एक दो, खड़े हो जाओ भाई आप लोग। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, मेरी शुभकामनाएं है। और जब बन जाना तो मुझे जरूर बुलाना। और कोई मेडिकल की तैयारी कर रहा है? एक बच्ची, दो बच्ची, ठीक है, मेडिकल की तैयारी कर रही है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु ना करे कि मैं आपको कभी सामना हो आपका मेरा मेडिकल, मैं सदा स्वस्थ रहूं, आपके चक्कर में नहीं आऊं। कोई वकील बनना चाहता है जी, बहुत बढ़िया। और मीडिया में, मीडिया में कहा? अच्छा, आप मीडिया में आना चाहते हैं, आ रहे हैं, कर रहे हैं कुछ काम मीडिया से संबंधित। वेरी गुड, वेरी गुड। पत्रकारिता में, मेरा मतलब पत्रकारिता से है। और भी कोई व्यापार, जीवन में कोई ऐसा लक्ष्य, कोई यूनिक, कोई विशेष व्यक्ति बैठा है यहां पर? कौन है विशेष? क्या विशेष है भाई? अच्छा, बुरा नहीं है। हमारे शहर के अंदर, जयपुर के अंदर, राजस्थान वाला जयपुर, वहां पर एक बहन है, उनका स्मार्ट एंड शाइनी के नाम से बहुत बड़े बड़े सैलून्स बने हुए हैं। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स वहां पर अपना मेकअप करवाने आते हैं। बुरा नहीं है, वो भी एक प्रोफेशन है भाई, बहुत बढ़िया प्रोफेशन है। और जब वहां पर वो लोग आते हैं, सामने ही प्रभु यीशु मसीह का वचन लगा हुआ है, घुसते ही, और वर्शिप सॉन्ग चलते रहते हैं। कोई काम जो तुम कर रहे हो, यदि वो महिमा के लिए, प्रभु की ग्लोरी के लिए, तो करते रहो उसे। और कोई विशेष, कोई चित्रकार, पेंटर, कलाकार, बहुत सारे। देखो भाई, आप, मुझे मालूम है कई बार जवानों की सभा में बैठकर हम सिर्फ आत्मिक बातें करते हैं, लेकिन पौलुस कह रहा है सब बातों में उन्नति करो भाई, छा जाओ तुम, हवाई जहाज चलाओ, डेंटिंग पेंटिंग करो, कलाकार बन जाओ, अधिकारी बन जाओ, सिविल सर्विसेज में आ जाओ, इंजीनियर बनो। अरे अब इंजीनियर तो पूछा ही नहीं, मैं खुद इंजीनियर हूं। हाँ, तो आप ये जो जीपे वगैरह यूज करते हो, पेटीएम, जीपे यूज करते हो, 25 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जीपे नहीं था। उस समय इसके पीछे जो प्लेटफॉर्म काम कर रहा था, RDBMS, Oracle 9i, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वेबसाइट्स नहीं हुआ करती थी, थोड़ी बहुत हुआ करती थी। HTML, DHTML, जावास्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट, C++ का मैं इंजीनियर था, Oracle 9i का एक्सपर्ट था मैं। आप क्या सोच रहे हो, मैं 8वीं फेल हूं?
आगरा यूनिवर्सिटी का टॉपर हूं मैं कंप्यूटर साइंस में। फिर उसके अलावा मेरी अपनी पर्सनल स्टडीज, हायर स्टडीज, फिलॉसफीज में, रिलीजन एंड कल्चर में। ज्ञान से प्रेम रखो। फिलॉसफी का मतलब ही यही है, ज्ञान से प्रेम ना। कोई है यहाँ फिलॉसफी का स्टूडेंट है? फिलॉसफी में हम पढ़ाते हैं, हमारे गुरुकुल में आप एडमिशन ले सकते हैं। भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी में पढ़ाते हैं। बड़ा मजबूत सब्जेक्ट है। आप फिलॉसफर बन जाइए, दार्शनिक बन जाइए, तर्कशास्त्री बन जाइए। दुनिया को तर्क की भी तो जरूरत है ना भाई। अगर तर्कशास्त्री नहीं होंगे, विचार धारा आपके पास नहीं है, तो आप समाज को क्या दिशा देंगे? तो वो भी एक प्रोफेशन है। तर्कशास्त्री बनिए, विचारक बनिए, अपने विचार समाज में रखिए। राजनीति में, सामाजिक दृष्टिकोण में, स्वास्थ्य में, हर जगह बहुत सारे विचारकों की आवश्यकता होती है। वो भी एक प्रोफेशन है अपने आप में। तो जो कुछ तुम करो वो पूरी शक्ति के साथ करो, पूरी शक्ति के साथ। कि हजारों की भीड़ में अगर किसी व्यक्ति को उस वस्तु के बारे में अध्ययन करना हो या उसकी सेवाएं लेनी हो उस संबंधित, तो वो आपको याद करे कि भैया मैं बाल तो वहीं जाकर कटाऊंगा, इलाज तो मैं इस डॉक्टर से ही कराऊंगा, फोटो तो मैं उसी से खिंचवाऊंगा, गाड़ी में अपनी रिपेयर वहीं कराऊंगा। वो व्यक्ति बड़ा अच्छा काम करता है भाई, वो व्यक्ति बहुत अच्छा समोसा बनाता है, या जो भी जीवन के आपके लक्ष्य हो सकते हैं, उसे महिमा दे, परमेश्वर को आदर दे, काम करें। आलसी बैठे ना रहे। जीवन तुमने इतना तो निकाल दिया, सोते जागते, कमियां निकालते हुए, झगड़े करते हुए। एक बार मेरी सभा में मैं बाइबल पढ़ा रहा, दो लोग लड़ रहे बच्चे। मैंने कहा तुम्हारा यार मन तो लग नहीं रहा बाइबल पढ़ने में, तुम आए क्यों यहाँ पर? कौन ही मार रहे एक दूसरे को? मैंने देख लिया। मैंने कहा भाई तुम कौन ही मार रहे हो एक दूसरे को, तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता? मैं मसीह बच्चों की बात कर रहा हूं। उनके जीवन में उन्होंने कोई लक्ष्य नहीं तय किया। एक बार तो एक सभा में मैं चला गया, तो पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि भाई जिसकी भी जेब में खैनी तंबाकू रखे हैं वो ले आओ सामने। मसीह बच्चे कम से कम 10,000 लोग थे। 10,000 में से कम 700-800 लोग खैनी तंबाकू सिगरेट ले आए सामने, ला के सामने रख दिया। यहां भी ट्राई करें क्या? कोशिश सी करके देखते हैं, एक आध तो निकलेगा जरूर। एक तो पक्का कहीं छुपा होगा, कहीं खैनी किसी की जेब में रखी होगी। कोई है क्या ईमानदार व्यक्ति जो कहे भैया मेरी जेब में खैनी रखी हुई है, तंबाकू रखा है, सिगरेट रखा हुआ है? अपने लक्ष्य बनाइए, सुबह जल्दी उठिए। मैं जवानों को एक बात बताना चाहता हूं, यदि तुम जीवन में सफल होना चाहते हो, प्रभु यीशु मसीह के समान भोर में उठ जाओ। 8 बजे तक 9 बजे तक करवटे ले रहे हो तुम, फिर मम्मी से कह रहे हो नाश्ता दे दो, पराठे खिला दो, हाँ? फिर थके हुए से बैठे हो, देख रहे हो अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। सुबह जल्दी उठो, 4 बजे उठना सीखो मसीह बच्चों। 4 बजे तुम्हें सो के उठना है, और 4 बजे तुम कम से कम आधा घंटा डिवोशन करो, प्रार्थना करो, गीत संगीत चलाओ, ठीक है? प्रभु के बारे में चिंतन मनन करो, और उसके बाद सोचो कि मुझे अब किस मार्ग पर चलना है, क्या अध्ययन करना है, अपने जीवन का निर्माण कैसे करना है। तो याद रखना, चाहे आदम हो जिसको परमेश्वर ने कहा मेहनत कर, काम कर, अदन की वाटिका में रखा, फिर उसको बाहर बोला चलो भाई खेत, वाटिका से तो निकाल दिया। निकालना भी सही मुझे लगता है कि देखो अब वो वहां रहता तो कोई काम ही नहीं करता, वो आपकी तरह हो जाता। प्रभु ने कहा भैया यहां नहीं, आगे वहां जाकर काम करो, हल चलाओ, मेहनत करो। अब वो मेहनत कर रहे, हल चला रहे। अब्राहम ने भी मेहनत की, पौलुस जिंदगी भर मेहनत करता रहा, टेंट बनाता रहा। नेहमिया ने दीवार बनाई, ठीक है? नोहा ने नाव बनाई। तुमने क्या किया? तुमने अपना व्यर्थ जीवन गवा दिया। मेरी लखनऊ में सभा चल रही थी, एक जवान लड़का मंच पर आ गया, बोला आचार्य जी प्रार्थना कर दो। मैंने कहा क्या प्रार्थना करनी है?
बोले मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, मेरे दोस्तों के पास मोटरसाइकिल है। मैंने कहा चल भाई मोटरसाइकिल। कहता एक और प्रार्थना निवेदन है। मैंने कहा क्या करा? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अरे मैंने कहा तू बदमाश है, तू नीचे उतर, तू बदमाश है, नीचे उतर। तो ये भी आपके जीवन का एक हिस्सा है। समय आएगा आपके माता पिता आपके लिए सोचेंगे, आपके बड़े सोचेंगे। अभी तुम छोटे छोटे बच्चे हो, कहां प्यार मोहब्बत में पड़ गए, और प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ के नष्ट ही हो गए, तुम बर्बादी हो जाओगे, कुछ नहीं होगा। वो अभी बता रहे थे ना गवाही। जीवन में विवाह एक बहुत बड़ा विषय है, बड़ा सोच समझ के करना। क्योंकि जो व्यक्ति के साथ आप जुड़ोगे, सिर्फ आप एक व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ोगे, उसकी पूरी सोच, उसके पीछे जो झोला है, झोला समझते हैं आप, कल्चर उसका, वो पूरा लेके आएगा आपके पास। अपने खाने पीने का तरीका, अपने सोचने का तरीका, अपना गुस्सा, अपना स्वभाव, सब लेके आपके घर में घुस जाएगा। और फिर होगी भगदड़, आपसे संभाला नहीं जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको, जीवन भर तलवारें चलती रहेंगी। तो क्योंकि जवानों की सभा है, इसलिए मेरा लक्ष्य है, मेरा फर्ज है, ये मेरा धर्म है कि मैं तुम्हें इसमें भी चलते चलते थोड़ा सा टिप्स दे दूं। पहले कुछ बन जाओ जीवन में, कुछ लक्ष्य तय करो, उसके बाद विवाह या ये बातें जो हैं, ये भी महत्वपूर्ण हिस्सा आपके जीवन का। आपके माता पिता या आपके पासवान ये धीरे धीरे उस बातों को गंभीरता से लेंगे और आपको सही जीवन साथी मिल जाएगा। पर यदि आपने इस उम्र में ये सब, हमारे आगरा में कहते हैं भाषा में, तोते पाल लिए, यानी आपने संकट पाल लिया, तो फिर आप लक्षहीन हो जाएंगे, आप भटक जाएंगे, आपके जीवन का अर्थ खो जाएगा और आप सर पकड़ के बैठोगे लास्ट में ऐसे करके कि मैं कहां आ गया। सर पकड़ के रोगे, मैं आपको बता रहा हूं। और लड़कियों से, बहनों को तो मैं बहुत सावधान करना चाहता हूं। बहुत बुद्धिमानी के साथ, समझदार लड़के, बुद्धिमान लड़के, अपने माता पिता का आदर करने वाले। पहले ये मत देखना कि उसके पास कितना धन है, ये मत देखना कि वो कितना सफल है, पहले ये देखना कि वो अपने माता पिता का आदर करता है कि नहीं करता है। क्योंकि जो अपने माता पिता का आदर नहीं करता, वो तुम्हारी कभी सेवा नहीं कर पाएगा, कभी तुम्हारे साथ नहीं हो पाएगा। और लड़कों को भी थोड़ा सबक दे देता हूं, चाहिए? अच्छा, बड़ा मजा आ रहा है तुमको भाई, खरा चाहिए, सबक चाहिए। लड़की का स्वभाव देखना, उसके जीवन को परखना, उसकी नम्रता को देखना, और पहले ही बोल देना कि भाई अगर आप मेरे घर में आ रहे हैं तो मेरे माता पिता, मेरा भाई बहन, परिवार, पूरे परिवार के साथ आपको निभाना है। और जो लड़की नहीं निभा सकती वो पहले ही कह दे भैया मैं नहीं निभा सकती। कोई लड़कों के लिए बड़ा कष्ट हो जाता है भाई, एक तरफ पत्नी खड़ी है, एक तरफ पूरा परिवार माता पिता खड़ा है, बेचारे का वो बीच में पिस जाता है बुरा तरीके से। हमेशा याद रखना, जो लड़की आपके माता पिता को इज्जत देगी, परिवार को इज्जत देगी, परिवार को लेकर चलेगी, वही आपकी सच्ची जीवन साथी बन सकती है, वही विवाह सफल होगा। अब नहीं कोई ताली बजा रहा। आप सिर्फ खूबसूरती देखोगे, चाल ढाल देखोगे, अरे बड़ी अच्छी सुंदर लड़की है, फिर बाद में सर पकड़ के ऐसे रोना है, ऐसे करके। पहले प्रभु की बातें परख लेना, पारिवारिक बातें परख लेना, कई विषयों पर उसके विचार जान लेना, परिवार पे, प्रभु पर, समाज के ऊपर, तब तुम्हारा घर जो है वो सफल हो जाएगा। ठीक है? अपने जीवन में एक आकार दीजिए, अपने जीवन को व्यवस्थित कीजिए, अपने जीवन को, अपने आत्मिक जीवन को ही केवल नहीं, अपने सामाजिक जीवन को, अपने पारिवारिक जीवन को। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लड़के और लड़कियों दोनों के लिए होंगे, बातें होंगी। यदि तुम अपने जीवन में सफल होना चाहते हो ना, अपने माँ बाप का आदर करना।
परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है निर्गमन उसके 20 अध्याय में कि अपने माता पिता का 10 कमांडमेंट्स में लिखा हुआ है। देखो परमेश्वर ने जो 10 आज्ञा दी हैं उसमें परमेश्वर माता पिता को भूला नहीं। आज भी मेरे माता पिता मेरे साथ रहते हैं। जब मेरे पिताजी रिटायर हुए, वो आगरा में रेलवे में काम करते थे, तो मैं उनके पीछे पड़ गया 1 साल पहले से। मैं बोला आगरा में आप जब रिटायर हो रहे हैं, बोले एक नया घर बना लेता हूं। मैंने बोला कोई घर नहीं बनाना, आपको मेरे पास जयपुर आके रहना है। मैंने अपने पिताजी को घर नहीं बनाने दिया। मैंने कहा जिस दिन आप रिटायर होंगे उस दिन मैं आपको गाड़ी में बिठाकर रिटायरमेंट ऑफिस से सीधा अपने घर जयपुर लेकर आऊंगा। मैंने उनको छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं। उन्होंने मुझे जीवन दिया है। अपने माता पिता के सदैव उस परिधि में बने रहना, उस प्रेम में बने रहना। कभी उनका निरादर मत करना। जब वो बूढ़े हो जाएं तो उनको तुच्छ मत जानना, क्योंकि वो आपके जीवन दाता हैं। उन्होंने कर्जा लेकर आपको पढ़ाया है, दुख उठाकर आपको पढ़ाया है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, आशीषित होना चाहते हैं, तो अपने माता पिता का आदर करना। एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं, जानना है? अपने भाई बहन को सदैव स्मरण रखना। कई बार आपकी शादी हो जाएगी, आप सफल हो जाओगे, आप इधर उधर हो जाओगे, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। मेरी बड़ी बहन है, दिल्ली में रहती है, फिर मैं हूं और फिर पास्टर विलियम है। मैं एक बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत हूं कि यदि मेरी थाली में अच्छा भोजन है तो मेरे भाई की थाली में भी अच्छा भोजन होना चाहिए। यदि मेरे दरवाजे पर एक गाड़ी खड़ी है तो मेरे भाई के दरवाजे पर भी होगी। कई बार क्या होता है, हम विवाह कर दूर चले जाते हैं, पक्षी के समान अपना घर बना लेते हैं, अपनी बीवी बच्चों के साथ रहते हैं, फिर हमारा भाई कष्ट में है, हमारी बहन कष्ट में है, हम भूल ही जाते हैं। वो अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन एक भाई होने का, एक बहन होने का फर्ज आप नहीं निभाते। मेरी 2 बेटियां हैं, मैंने अपनी बड़ी बेटी छोटी बेटी दोनों को बैठा के समझा दिया है कि जीवन में कहीं ऐसा मोड़ आए कि मैं ना हूं तो तुम एक दूसरे का ध्यान रखना, एक दूसरे को छोड़ना नहीं। ये नहीं कि एक तो बहुत सफल हो गई और एक बेचारी तकलीफ में, चिंता में है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तुम बच्चे थे, छोटे छोटे घर में एक साथ खेलते थे ना, भाई बहन खेलते थे ना, लेकिन जब बड़े हो जाते हो दूर दूर चले जाते हो, मुंह मोड़ लेते हो। कहां है तुम्हारी भक्ति, कहां तुम्हारी धार्मिकता? तुम्हारे गीत संगीत सब व्यर्थ है, सब झूठ है, यदि तुम अपने परिवार, अपने भाई बहन, अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाए। इसलिए मदर टेरेसा ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा यदि तुम 100 लोगों को, 100 भूखे लोगों को खाना नहीं खिला सकते, एक को तो खिलाना। यदि आप पूरी दुनिया की सेवा नहीं कर सकते तो अपने माता पिता और अपने भाई की कर लेना। मैं बताना चाहता हूं, यदि तुमने अपने माता पिता और भाई की, सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी उठा ली, तो संसार में कोई भूखमरी कंगाली रहेगी नहीं, क्योंकि परिवार संगठित है। सबने अपने अपने परिवार को संभाल रखा है। कोई आपको नंगा, भूखा और कमजोर नहीं मिलेगा। इसलिए अपने भाई बहनों के साथ हमेशा अपने हक को अदा करना। कैन के समान मत होना, जो अपने भाई से ही ईर्ष्या रखता था, अपने भाई का सर फोड़ दिया उसने। दोनों को साथ साथ जाना था, ईमानदार होना था, प्रभु की भक्ति भी साथ मिलकर करनी थी, लेकिन अपने भाई से ईर्ष्या रखता था, प्रभु की जय जयकार करता था। बहुत सारे लोग कैन के समान होते हैं, बहुत सारे लोग कैन के समान होते हैं, बड़ा परमेश्वर में भक्ति दिखाते हैं, लेकिन अपने भाई, अपने परिवार, अपने समाज के लिए उनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता। इसलिए मेरी शुभकामनाएं, मेरी प्रार्थनाएं सदैव आपके साथ रहेंगी। कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि प्रभु के गीत गा के आप, ठीक है प्रभु महान, प्रभु स्वर्ग में हमें ले जाएगा। अरे भाई, स्वर्ग में जब ले जाएगा, अभी तो 70 साल तो यहीं जीना है, सीधा मरना ही है, स्वर्ग में ही जाना है, या 70-80 साल तो यहाँ जीना है। तो जियोगे तो कैसे जियोगे? मेहनत के साथ जियोगे, परिश्रम के साथ जियोगे, कोई आकार दोगे अपने जीवन में, अपने जीवन में सही निर्णय लोगे, सही स्थान पर पहुंचोगे, सही संबंध अपने माता पिता परिवार को लेकर चलोगे, समाज को लेकर चलोगे, अपने देश को लेकर चलोगे, उन्नति करोगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ये सब तभी संबंध है जब आप स्वस्थ रहोगे।
यदि आप स्वस्थ ही नहीं हो तो क्या करोगे, क्या मेहनत करोगे, कहां जाओगे? कुछ नहीं होगा तुमसे। तो स्वस्थ रहना भी आपका धर्म है। यदि तुम स्वस्थ हो तभी तो चल सकोगे। तुम्हारे शरीर के सारे ऑर्गन सही काम कर रहे हैं, कमर में दर्द नहीं है, पैरों में दर्द नहीं है, कंधों में दर्द नहीं है, तुम्हें सही दिखाई देता है। देखो अभी तक चश्मा नहीं लगा मेरे आंखों में, सीक्रेट है, मैंने काजल बनाया है एक। कितने लोगों को चाहिए? चश्मा नहीं लगेगा आपको 80 साल तक। स्वस्थ रहना भी आपकी जिम्मेदारी है। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए सृष्टि की रचना की कि नहीं की? बताओ आप। आपको उधर आकाश में परमेश्वर रख सकता था, ऊपर सफेद सफेद बादलों में, लेकिन प्रभु ने पृथ्वी बनाई। और चूंकि मैं विज्ञान का छात्र हूं, कॉस्मोलॉजी एस्ट्रोफिजिक्स मेरा सब्जेक्ट है, पूरे यूनिवर्स में कहीं चले जाना, जैसे तो आप जान नहीं सकते, आपको यहीं रहना पड़ेगा। पूरे यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी ब्रह्मांड में पिंड बने हुए हैं, जीवन कहीं नहीं है, पेड़ पौधे कहीं नहीं है। पेड़ पौधे, हवा, वनस्पति, खाने पीने की चीजें, वायु, प्रकाश, जो भी मनुष्य के लिए, और मनुष्य भी केवल पृथ्वी पर ही है। ये इस बात की सिद्धता है कि हमारी बाइबल सच्ची है। हमारी बाइबल में परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी को बनाया, संसार को बनाया, लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि मनुष्य को बनाने से पहले सारी उसकी जरूरतें बना दी ताकि मनुष्य स्वस्थ रहे। आदम 930 साल तक कैसे जिंदा रहा? क्या कारण था? क्या कारण था कि आदम 900? क्योंकि वो भोजन करता था, वो प्रकृति से जुड़ा हुआ था। सो आयुर्वेद में एक बड़ा विषय है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम अरस्तु विकार प्रश्ननम। इसका मतलब है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए और रोगी के विकारों को दूर करना चाहिए। यदि कहीं भी आपके जीवन में रोग है, बीमारी है, तो आप ज्यादा दूर तक चल नहीं पाओगे। वो जो रोग आपके जीवन में है, उन विकारों को दूर करना है। यार, प्रकृति बनाई हमारे प्रभु ने, प्रकृति बनाई हमारे प्रभु ने, पेड़ पौधे, जीव, वनस्पतियां सारी, और क्रेडिट ले गए सारा रामदेव बाबा जी। मुझे इसमें उनसे कोई द्वेष नहीं है, जो व्यक्ति बुद्धिमान है उसका आदर करना चाहिए। क्रेडिट सारा वो ले गए, क्रेडिट आपको लेना चाहिए था, आपको भी कुछ सीखना चाहिए था।